इतना उनकी कृपा से जान पाए तो वो जानते हैं कि ये राधा नाम, ये वृंदावन धाम, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं। तो कितना पढ़ा तुमने? राधोपनिषद है, पद्म पुराण पाताल खंड में पढ़ के देखो कितना पढ़ा है। भगवान के ईश्वरी का अंत पा गए, अथाह ज्ञान समुद्र भगवान को जान गए। जितने ग्रंथ, जितने पंथ सवास तक चल रहे, पर पूर्ण कोई कह सके कि मैं जान गया, असंभव। जो जान गए वो वैसा ही बोलते कि जितना जनाया उतना जान गए। भगवान शेष जी निरंतर 2000 जिह्वा से भगवान का यश गान करते रहते, फिर भी पार नहीं पाए। असित गिर समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतर वरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम मीश पारम नयासी। स्वयं सरस्वती जी लिखने वाली हो, भूमि को कागज बना लिया जाए, समुद्र को स्याही बना लिया जाए, समस्त वृक्षों को कलम बना लिया जाए, वो अनंत काल तक महामहिम सरस्वती जी लिखे तो भी हमारे भगवान की महिमा अगोचर ही है, अथाह ही है, अगाध ही है, पार नहीं पा सकती। और किसकी बुद्धि की बात? उन प्रभु का ये एकांतिक प्रेम रस है वृंदावन। कैसे जान पाओगे? वेदान्नपि सन्न्यस्ति सकेवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। त्रिगुणातीत अवस्था जो भगवदानंद की अनुभूति कराती, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान ही आदेश कर रहे, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। अर्जुन, तीनों गुणों से युक्त वेद जो है उसी महिमा का वर्णन करते हैं। उसमें कुछ भाग है जो वेदातीत है, जिसे उपनिषद वेदों का शिरोभाग कहते हैं। देखो, तुम त्रिगुण जनित भाव का त्याग कर निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत बनो, वेदातीत बनो। अब जिस अनुराग की बात करते हैं देवर्षि नारद जी, उसमें उदाहरण देते, यथा ब्रज गोपिका नाम। हम जिस प्रेम को कह रहे हैं कि वो वेदातीत है, उसमें डूबी हुई कौन है? बोले यथा ब्रज गोपिका नाम, गोपीजन। गोपीजनों को जो प्रेम प्राप्त हुआ, तो बोले आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यम पदम प्रिय गुणैरपि पिच्छमौले। जिन्होंने श्री जी लाडली जी के चरण रज को माथे पे धारण किया, वो कांता भाव से भजने वाली महाभाग्यशाली ऋषि मुनि वंदित चरणारविंद गोपीजन श्याम सुंदर को अपने प्रेम से रिझा लिया। वो प्रेम कहां से प्राप्त हुआ? लाडली जी के चरणों से। यत पाद पद्म नक्षचंद्र मणि छटाया
विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति साराधिका मही कदापि कृपाम करो। हमारी लाडली जू प्रेम समुद्र लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम लालजू को ही नहीं जान पाए तो लाडली जू के इस प्रेम महामहिम को तो बाहर के लोग सोचते हैं राधा नाम तो हाँ नहीं परिचय में है। ये लालजू के हृदय का गुप्त प्रेम धन है। ये ब्रज 84 कोश मंडल श्री लाडली जू का वन विहार स्थल है। विविध लीलाएं, जब तक इस रज का सेवन नहीं होगा तो राधा नाम का परिचय बिना रज और रसिक के प्राप्त नहीं हो सकता। और जिनको प्राप्त है उनको प्रमाण की जरूरत नहीं, जबकि देख लो यहां ये वो धाम है जहां वंशी में और अपनी वाणी में निरंतर राधा राधा स्वयं श्री कृष्ण रटते रहते हैं, जिनको ज्ञानियों ने प्रणव ओंकार स्वरूप से जपा, भक्तों ने विविध नाम रूप से जपा। वो प्रभु जिस राधा द्वेक्षरा पराविद्या अश्रु बहाते हुए राधेति मम जीवनम, राधा ऐसा ये मेरा जीवन है, कैसे जानोगे? ये महल की बात है, राज दरबार की बात तो पढ़ लिख के उनके जनाने से जितना जान पाए जान लो। लेकिन जब श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं, कृपा वर्षा करते हैं, उसे राधा नाम देते हैं, उसे राधा धाम देते हैं, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति देते हैं। ये गूढ़ रहस्य है। जब तक वृंदावन की रज और रसिक का सेवन नहीं होगा तब तक ये रहस्य समझ में नहीं है। ये समझ में आ गया तो कुछ समझना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे जैसे कोई बोल सकता है कि इनको क्या ज्ञान है, बस राधा राधा राधा। तो इसीलिए हम आपको हृदय से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं कि हम पहले सन्यास मार्ग में थे। भगवान विश्वेश्वर ज्ञान समुद्र आदि गुरु भगवान शंकर आचार्य हैं। उनकी शरणागति होकर जितना उन्होंने जनाया, ये केवल पूरी भावुकता की बातें नहीं कि भाई अंधविश्वास और बस लग गए पता नहीं क्या, ऐसा नहीं है। एक एक कदम बहुत सावधानी से, केवल पूरी भावुकता वाला जीवन नहीं रहा है, तार्किक जीवन रहा है। किसी बात को समझना, अनुभव करना, तब आगे बढ़ना। यहां होता है आगे बढ़ो फिर अनुभव होगा, पहले अनुभव फिर। बिना अनुभव के कदम नहीं बढ़े। मत समझना भावुकता में वृंदावन उपासना, कोई पता नहीं, कोई अनुभव नहीं, बस। इसलिए विश्वास, विश्वास करो। ये राधा नाम, ये रसमयी उपासना, ये अलौकिक दिव्य चिदानंद धाम महारानी जी की कृपा से मिला है, श्री जी की कृपा से मिला है। ये बाहर के जो शब्द हैं इनको श्रवणेन्द्रिय में सुनना बंद करो।
जिनको न राधा नाम का परिचय है, न राधा धाम का परिचय है, न राधा रूप का परिचय है, न राधा रस का परिचय, वो क्या बाहर से देखेंगे तो उनको रास का मतलब समझ में आता है, नाच गाना, और भी निकृष्ट भाव में इसका प्रवेश कर देंगे। रास करके आ रहे हैं। सच्चिदानंद प्रभु के उस महाप्रेम रस का जहां भगवान ज्ञान समुद्र शंकर भी गोपी बनकर प्रवेश पाए, उसको तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, कितना तुमको अनुभव है, क्या भगवान शंकर से भी बढ़कर कोई ज्ञानी हुआ है आज तक? जो भी ज्ञानी सब उनकी जूठन से हुए हैं। वही आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के रूप में स्वयं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम स्वयं भगवान आदि गुरु के रूप में प्रकट है। ये जो ना ज्ञान बोध हुआ तत्व बोध और ना भक्ति रस में, ये बीच में जो बोलते हैं, आगे बढ़ो, अनुभव करो, फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे केवल कोरी भावुकता की बातें नहीं है, ये बहुत गुरु कृपा से जो समझ आई है उससे बात है। अब इस रस में चलना है तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी सावधान कर रहे हैं, करें स्वांतर भाव विरोधनी व्यवहति सर्वासनित्यज्यताम। बहुत ध्यान से सुनो, ये विविध माया के शब्द आपके हृदय की श्रद्धा को नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। आप जबकि देखो राधा राधा कैसा लगता है, दूसरा कह रहा है कि कड़ुआ है, अस्तित्व ही नहीं, तो तुम पाके तो देखो कैसा लगता है। अपने हृदय के अनुभव से तुम प्रमाणित करो, दूसरे के सुनने से क्या है। बिल्कुल भावुकता वाला हमारा हृदय नहीं था, बिल्कुल भावुकता वाला नहीं। देखे हैं हम इसको, खूब अंदर से देखे, एकदम निरपेक्ष। अगर कहीं भी सत्संग हो रहा है तो एकांत दूर खड़े होकर, वो हमें कोई नहीं देख रहा, ऐसी जगह खड़े होकर चुपचाप सुन रहे। पता चला हाँ तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, फिर नजदीक जाके बैठे। परिचय नहीं, परिचय नहीं बनाना, मिलना नहीं, हमें वस्तु, ऐसा स्वभाव किसी भावुकता में नहीं फंसता। वो वस्तु का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक जो बुद्धि प्रधान होते हैं वो ऐसे नहीं होते। और बुद्धि वो भी नहीं, प्राकृतिक बुद्धि नहीं, शास्त्रीय बुद्धि, भागवतिक बुद्धि, भगवत कृपा से। ये बात समझ में आई धाम की। इसलिए इसे कोई न समझा जाए कि कोई संप्रदायवाद या कोरी भावुकता, ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा वो जब छाती में आता है ना, सब अंगूठे पे होता है, कुछ समझ में नहीं आता। फिर जाने मोरी छाती
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। श्री राधा जुग चरण निवास, हर समय गोरे चरणारविंद में ही वास हो रहा है। गोरे चरणारविंद का ही अद्भुत कृपा प्रसाद बरस रहा है। आंतरिक, ये बाह्य माया जनित कृपा प्रसाद नहीं है, ये तो सुकृत दुष्कृत के अनुसार आता जाता रहता है। बहुत गंभीरता से सौभाग्य मिला है ये बाहर केवल बुद्धि का विलास। जिस समय प्रेम में डूबे, उद्धव जैसा कोई ज्ञानी महात्मा होगा, भगवान श्री कृष्ण के समीप बैठे हुए हैं, संभाषण करते हैं, प्रसाद पाते हैं, साथ एक साथ बैठकर, वो भी प्रभु की महिमा ऐश्वर्य ज्ञान स्वरूप को तो जाने, पर प्रेम स्वरूप जब प्रकट हुआ तो वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया। प्रभु आप रो रहे हैं, आत्मस्वरूप से सर्वत्र विराजमान, आपके लिए संयोग और विरह क्या? आप जब सर्वत्र है तो संयोग क्या? आपके सिवा कोई है नहीं। और विरह, जब आप सर्वत्र हैं तो विरह कैसा? और ये आंसू कैसे? बोले यही बात गोपी जनों को समझा दो जाके। अगर वो समझ जाए तो वो न रोए तो हम न रोए। वो रो रहे, हा कृष्ण तो हमारे हृदय से निकल रहा है, हा गोपी, हा राधा, उनको समझा दो। भगवान ने कहा कि हमारी पोशाक पहन के जाओ, ब्रजवासियों को बड़ा सुख मिलेगा, और अपना परिचय बताना कि मैं एकांतिक श्री कृष्ण मित्र हूं। एकांतिक। जब यहां आए, यहां की रज लगी, यहां के प्रेमी जनों के आंसुओं का दर्शन किया तो चुभने लगा। क्या चुभा? कि अभी तक मैंने प्रभु के उस रूप को ही नहीं जाना। प्रभु की सब भाव को तो समझ रहा हूं, लेकिन प्रभु का एक प्रेम रूप है ये मैं नहीं जाना। मुझे श्री कृष्ण ने ठग लिया। पास रहते हुए भी अपने प्रेम रूप का परिचय नहीं कराया। अब गोपी जनों की चरण रज में बंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु बभीक्षण सा लौट रहे रज में और कह रहे मुझे यहां की घास बना दो। श्री कृष्ण के पास रहते हुए तो श्री कृष्ण का प्रेम रूप नहीं जाना, लेकिन गोपी जनों के आंसू और चरण रज के प्रभाव से पता चला कि मेरे श्री कृष्ण का एक अद्भुत महामहिम ऋषि मुनि अगोचर प्रेम रूप है। और उन श्री कृष्ण के प्रेम का सार, प्रेम समुद्र श्री कृष्ण के प्रेम का सार श्री लाडली जो महाराज, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। कैसे जानोगे बाहर से? यहां आओ, रज का सेवन करो, रसिकों की सभा में बैठो, उनकी कृपा कोर हो जाए तो आंसुओं से भींगते हुए बोलोगे राधा 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 राधा। अरे तांडव नृत्य करने वाले ज्ञान समुद्र भगवान शिव गोपी बन के नाच पड़े।
ये वो ब्रज क्षेत्र है जहां काशी ज्ञान की खान है। वहां से आके चुनरी ओढ़ करके श्री कृष्ण चरण रज माथे पे लगा के किशोरी जी की वंदना करके रास रस की आकांक्षा की। ये वो रस है जो सुखदेव जी जैसे परम वीतराग परमहंस जो एक बार भी मुड़कर पुत्र पुत्र पुकारते हुए भगवान के अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं, वही जब बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। खड़े हो गए महाराज, केवल रूप श्रवण किया और सामने झांकी आई तो विकल हो गए। कैसे कैसे इनका रूप स्वाद और मिले। तो पुत्रेति पुत्रेति पुकारने वाले श्री व्यास जी की तरफ देखा भी नहीं था, अब जाके चरण वंदना की। 18,000 श्लोक कंठस्थ किए श्रीमद् भागवत के। ऐसे श्री कृष्ण को अपने प्रेम में विवश कर देने वाली श्री लाडली जो है, जब श्री कृष्ण के ही प्रेम रस का इतना बड़ा सामर्थ्य कि बड़े बड़े परमहंस अपनी निष्ठा से उतर करके और प्रेम रस के दीवाने बन गए, तो श्री कृष्ण को जो प्रेम रस में विकल कर दे, निर्तन भ्रकुटि बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट बस की ने बिन मोलन। तुम्हारे परिचय का विषय है, तुम राज दरबार को ही पूर्णतया नहीं जान पाए, तुम महल में प्रवेश ही नहीं, तुम महल की बात क्या जानोगे।